हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने मोस्ट वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है। 5 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। इससे पहले भी आया है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो इस क्वेश्चन को हम आप सॉल्व करते हैं, और बेटा इसीलिए इसको अलग से बता रहा हूँ जिससे इसकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजर स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बेटा, और कॉपी में कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। नजर स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले बेटा अंग्रेजी वाले लेट लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे माना। जैसे ही बेटा आप ये लिखोगे तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसको मान लेंगे हम लोग आई बराबर, क्या मानेंगे बेटा, इसको आई बराबर लेट कर लेंगे। 0 से पाई दिया हुआ है बेटा, और ये क्या है, एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा डी एक्स, और इसको समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बेटा आप लोगों ने गुणधर्म अर्थात एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। गुणधर्म जिसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या पढ़ा होगा बेटा, प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स अगर दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जहां जहां एक्स है उसको अपर लिमिट से माइनस कर देते, ऊपर वाली लिमिट से माइनस कर देते। पढ़ा है आप लोगों ने इसको? अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो चलो इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इसमें। अगर इसमें इसको अप्लाई कर दें, यूज कर लें, तो ये 0 से पाई दिया हुआ है, 0 से पाई, तो ऊपर वाली लिमिट से इसको माइनस करेंगे तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे आ जाओ आप लोग। अब आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस एक्स का स्क्वायर मान सकते हैं। और आप सोचो कॉस एक्स, तो एक्स को पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। सेम बेटा प्लस बी स्क्वायर, तो साइन को भी बेटा हम लोग स्क्वायर मान सकते हैं। तो अब ये साइन एक्स को बेटा क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, डी एक्स। अगली कहानी पर अगर मैं आऊं तो अगली कहानी हमारी क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहां पे आई से ये जो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई हो जाएगा। क्लियर है? आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डीएक्स। ये पाई माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से अब सुनने की जरूरत है। आप ध्यान से देखो, यहां पर ए स्क्वायर। अच्छा आप सोचो बेटा, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर लगाए तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। क्लियर है? अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जैसे ही बेटा दोनों को ऐड करूंगा तो आई और आई मिलकर 2i हो जाएगा। दिख रहा है ना सभी को? इसीलिए मैं ऐसे थोड़ा सा झुक गया। 2i हो जाएगा। देखो 0 से पाई, बेटा कहते हैं अगर डिनोमिनेटर अर्थात हर सेम हो तो भैया अंश को डायरेक्ट जोड़ या घटा लेते हैं जो भी दिया है, मतलब न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो कुछ भी दिया हो। तो इसके हिसाब से यहां पे x है, यहां पे प्लस पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसके अकॉर्डिंग x से x कट गया, यहां पे पाई अपान ये बचा। आप एक बात बताओ, 2i बराबर क्या हो जाएगा, इस पाई को मैं बाहर कर लूं, यहां 0 से पाई, यहां पे क्या बचा, dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचा। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। आप इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है ध्यान से, ये आपको ध्यान से दिख रहा है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हो तो एक पेज पे लेकर आता हूं, यही चीज लिखी थी वो, यही वो चीज लिखी थी। एक आपने प्रॉपर्टी अर्थात गुणधर्म पढ़ा है कि अगर लिमिट 0 से 2a हो एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग अगर वो एफ ऑफ, ये देखो 2a से x को घटाने पे fx ही मिल जाए, कोई फर्क ना पड़े, अपर लिमिट से x को घटाने से यही चीज मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2a है इसके हाफ को ऊपर, 2a का हाफ a ही होगा, तो इसके हाफ को ऊपर और ये 2 को यहां पे मल्टीप्लाई और fx। ये समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं इस वाली लिमिट को 0 से 2 × पाई/2 मान लूं, इसको मान सकता हूं, ये a है तो 2a हो जाएगा, तो पाई/2 इसको ऐसे मान सकता हूं, और ये dx अपान ये सेम रहने दूं, ये जो लिखा हुआ है। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि अगर मैं इसकी अपर लिमिट क्या हो गई, पाई ही हुई, देखो 2 से 2 कट जाएगा, इसकी अपर लिमिट पाई ही है, जैसे ये 2a है, तो बेटा आपको ये वही मिलेगा, fx ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे fx ही मिलेगा। इसका मतलब इस पर ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, तो इस हिसाब से बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ध्यान से एक स्टेप इसको और बढ़ा दूं, ध्यान से देखना, ये 2 इधर चला जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2, ये वाला 2 इधर ले आऊं, यहां पर क्या कर दूं, 2 ×
पाई बाई टू, एग्जाम में बेटा वो वाली प्रॉपर्टी लिख देना, मेरे पास जगह नहीं बच रही इसलिए मैंने उसको अलग पेज में लिख लिया है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, मैं यहां पे उस गुणधर्म के बारे में बता दे रहा हूं, आप उसको डिटेल से लिख लेना, ठीक है। 2a एफ एक्स डी एक्स अगर दिया हो तो इसको 2 0 से a एफ एक्स डी वाले गुणधर्म के प्रयोग से, ये वाले के प्रयोग से कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिख देना यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो बेटा इस वाले के प्रयोग से ये 2 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2, और ऊपर क्या बचेगा बेटा 0 से पाई बाई 2 बचेगा, और यहां पर क्या है dx, और डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक मेरी बात को समझ लो। अगर आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ गए तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, बेटा मैं अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से, किससे बेटा कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। क्लियर है? अब आप ध्यान सुनो, 2 से 2 कट गया, आई बराबर क्या बचा बेटा यहाँ पे पाई। एक स्टेप आप ऐड कर लेना, कौन सा स्टेप कि 1 अपान कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर, जगह कम पड़ेंगे फिर दूसरा पेज लेने पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। आप डायरेक्ट लेकिन आपको अच्छा समझ में आएगा। 0 से पाई बाई 2, आप सोचो अंश में क्या है 1, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे यहाँ पे ए स्क्वायर है, आप सोचो बेटा कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर 1 बचेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बचेगा। अभी नहीं समझ में आया तो मैं अलग पेज से समझा रहा हूं, इस लाइन को मैं अभी समझा रहा हूं, ये देखो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ये समझा रहा हूं, ध्यान दो। मैंने कहा अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग दे दें, तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप सोचो अपान में कॉस स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, तो बेटा ये और ये कट के 1 बचा, साइन अपान कॉस tan बचा, यही देखो मैंने यहां लिखा। समझ में आई बात? अब देखो मेन खेल, अगर मैं बी tan एक्स को टी मान लूं, बी tan एक्स को अगर मैं टी मान लूं बेटा, तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं लिमिट चेंज कर लूं, इसमें लिमिट चेंज कर लेते हैं, अगर मैं x की जगह 0, देखो x के बराबर 0 रख दूं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, tan 0 की वैल्यू 0। अगर x की जगह बेटा मैं पाई बाई 2 रख दूं तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे डिफ्रेंशिएट कराओगे b सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ गया। ओ माय गॉड, ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है, और इसी के आगे अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप लोगों को आंसर दिखने लगा होगा। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह b इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया i बराबर पाई बाई 1 अपान बी, इसकी जगह सेक स्क्वायर dx की जगह dx अपान बी dt रखेंगे, तो ये 0 से पाई बाई 2, सॉरी लिमिट चेंज किया हमने अगर लिमिट चेंज किया तो लिमिट क्या हो गई, जरा ध्यान सुनना, 1 मिनट का समय दे दो। लिमिट हमारी क्या हो गई बेटा 0 से इंफिनिटी चली गई लिमिट, और यहां पर सेक स्क्वायर dx की जगह dt आ गया है, अपान वाला b यहां आ गया है, ये a स्क्वायर हो गया है, और प्लस b tan x की जगह t माना है तो ये t स्क्वायर हो गया है। आप बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फार्मूला है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा i बराबर पाई से b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपान ए ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपान, तो x की जगह क्या हो जाएगा t, x की जगह क्या हो जाएगा t अपान a, और ये 0 से इंफिनिटी। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो ये पाई ए अपान बी हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, अपर लिमिट रखूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी अपान ए इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। आप एक बात बताओ बेटा, मैं यहां पर एक काम फिर डायरेक्ट करूंगा, आपको यहां पे समझाऊंगा मैं कैसे। tan इनवर्स इंफिनिटी अगर लिखा हुआ है बेटा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, tan इनवर्स इंफिनिटी किसकी वैल्यू tan 90 की वैल्यू है, यो पाई बाई 2। समझ गए, tan 90 की वैल्यू ही तो इंफिनिटी है, और अगर यहां पे tan इनवर्स 0 लिखा हुआ है बेटा, तो ये किसकी वैल्यू है, ये tan 0 की वैल्यू है, तो यहां पर क्या आएगा 0 आएगा, मतलब यहां पे पाई बाई 2 माइनस 0 आने वाला है। क्या आएगा बेटा i बराबर पाई अपान ए बी इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा ये i बराबर
पाई स्क्वायर पाई और 2ab, यही प्रूव करना था बेटा। आप देखो हेंस प्रूव, आई की वैल्यू क्या आ गई, देख रहे, आई की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर अपान 2ab, प्रूव हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी सुमित सर विद्याकुल फॉलो कर लेना सर्च करके, वहां पर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू।